वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप आ चुके हैं अब की बारी वर्दी हमारी मिशन कांस्टेबल 2026। इसमें मैं आपको एमपी कांस्टेबल का जो भी सिलेबस है, ठीक है, रीजनिंग का, वो सारी चीज हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक करा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हैं और सबसे ज्यादा पीवाई के क्वेश्चन हम आपको लगवा रहे हैं। ठीक, चलिए, सभी को पता है कि 11 मई से हमारे जो बैच हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितनी भी वीडियो है, सारी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये दो हमारे ऑफिशियल क्यूआर है, आप इन्हें स्कैन करके हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी अपडेट जो भी चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज पता चल जाएंगी। फिर देखिए, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। जो भी आपका डाउट है या फिर क्लास से लेके आपको कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे सारी चीज पूछ सकते हैं। फिर अब देखिए, आज हम कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट 5 में आपको बता रही हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये दिख रहा? हाँ, यहाँ पे हम पार्ट 5 देखेंगे और ये जो हमारी क्लास रहेगी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 2 रहेगी। ठीक है, किसकी क्लास 2 रहेगी? कोडिंग डिकोडिंग की। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में किस लॉजिक से क्वेश्चन बनते हैं 5 प्रकार बताए थे, जो जिस लॉजिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब उसी टाइप में सारे क्वेश्चन हम एक एक करके देखेंगे जो हर एक एग्जाम में आए हुए हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है या फिर जो क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ रही हूँ, उसके बाद से क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगी, देखेंगे अल्फाबेट में वो क्या लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे पहला टाइप पढ़ रहे हैं लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है, चलिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में ये लिखा है ROBUST को QNATRS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ZBYXWZ को क्या लिखा जाएगा? और ये 4 आपके ऑप्शन हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे करना क्या है, ये जो लिखा है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे लिखा है ROBUST को, ये किससे कोड कर रहा है बच्चों? कोड कर रहा है QNATRS से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो अल्फाबेट की नंबरिंग है, सबसे पहले आपको वो करना है। तो इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 18, 15, 2, 21, 21, ये कितना था हमारा एस था, तो 19, और ये हो जाएगा हमारा 20। अब देखिए, ये 17 है, 14 है, 1 है, 20, 18 और 19। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए, 17 था तो 17 से 18 -1, 15 से 14 -1, 20 से a -1, मतलब इन सब में हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको इसका कोड -1 करके निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ZBYXWZ। Z 26 नंबर पे होता है, माइनस करेंगे तो y आएगा, यहाँ पे a आएगा। ये 25 नंबर पे होता है, 24 नंबर पे हमारा x होता है। ये देखिए, अब 24 में ये है तो 23 में हमारा क्या हो जाएगा, W। अब ये 23 है तो 22 में हमारा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, सब में -1 -1 -1 ही कर रहे हैं। अब ये Z है, -1 करूंगी तो Y आ जाएगा। अब देखिए, Y से हमारी ये ऑप्शन है, ये हमारा टिक ही नहीं होगा। YAXW, ये V है ना हमारा, ये 20 नंबर पे है, और ये U है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे y नहीं है तो ये गलत हो गया। तो अब बचा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आज का पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्या है हमारा आंसर? YAXWV और y। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा है। सेम हिंदी में जो लिखा रहता है, किसी कोड को इस भाषा में कोड कर रहा है तो एक और देगा कि उस कोड को किससे वो कोड करेगा। तो आपको यहाँ पे पैटर्न और लॉजिक चेक करना रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है MYSTIF, इसको वो कोड किससे कर रहा है? NZTUIJ और Z से। तो देखिए, सबसे पहले नंबरिंग कीजिए, कोई भी लेटर हो, कितना बड़ा भी लेटर हो, आपको नंबरिंग करने की, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है
ये 13 पे है, 13, 25, 19, 20, 9, 6 और 25। ये देखिए 26, 7, 9, ये क्या हो जाएगा हमारा 21, 20 और ये 26 और ये हमारा 14। तो ये देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अभी हमने प्लस -1 किया था, यहाँ पे +1 हो रहा, यहाँ पे सब में +1 हो रहा है बच्चों हमारा, ठीक है, सब में +1। अब ये जो 9 है, यहाँ पे भी +1 होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, जे आना चाहिए, क्योंकि सब में हमारा +1 हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे ये जो है इसको जे बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको लॉजिक पता चल गया, हमने पहले में क्या किया है -1 और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं +1, ठीक। तो इसी प्रकार से इसका कोड निकाल लेते हैं। देखिए ये 14 है, ये 5, 13, 5, 19, 9, 19, 14 है तो 15 आएगा, 15 में हमारा ओ आता है, 5 है तो 6 आएगा, 6 में हमारा एफ आता है, एम 13 है तो एन में हमारा 14 आएगा, ठीक है। एफ हमारा आएगा, 19 है तो 20 आएगा, 20 में हमारा टी आएगा, और 9 है तो 10 आएगा, 10 में हमारा जे होता है, फिर 19 है तो टी आएगा। तो देखिए किसमें लास्ट में, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओ है, एफ है, एन है, एफ टी, ये सही हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, ओ एफ, यहाँ पे हमारा डी था, एक बार फिर से +1 कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ में आया हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने नंबरिंग की, जो भी लेटर थे, फिर उनको देख रहे हैं कि उसमें प्लस करा गया, माइनस कर दिया, या फिर उनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा है TEMPLE को किससे कोड कर रहे हैं वो, VHQNZ और G से। नंबरिंग करके देखिए, फिर हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। 20, 5, 13, 16, 12 और ये 5, 22, 8, 70, 14, 8 और 7। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए 20 से 22 में आ रहा, +2 कर रहा, 5 से 8 में +3, 13 से 17, 13, 14, 15, 16, 17, +4 कर रहा है, ठीक है, +4 कर रहा, 1, 2, 3। अब ये 4 नंबर देखिए, P से इसमें आ गया, -2 कर दिया, यहाँ पे क्या किया है 13, यहाँ पे -4 किया है, और यहाँ पे क्या किया है +2 किया है। तो लॉजिक देखिए, पहले प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस किया, तो इसी प्रकार से हमको इसका कोड निकालना है, ठीक। देख लेते हैं क्या लिखा है हमारा, CHURCH, इसको कोड करना, पहले +2 करूंगी तो क्या आएगा, ये 3 पे है, ये 8 पे है, ये हमारा क्या लिखा है U, 21 नंबर पे, 18 नंबर पे, 3 पे और फिर 8 पे। देखिए 3 है, 2 प्लस करूंगी तो 5 आएगा, 5 में हमारा E आता है, ठीक। यहाँ पे +3 करना है बच्चों, 8 तो 11 आएगा, 11 में हमारा K आता है, 21, 22, 23, 24, 25, 25 में हमारा Y आता है। फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 माइनस करना है, 18 में 2 माइनस करूंगी तो क्या आएगा 16, 16 में क्या आता है हमारा P आता है। यहाँ पे मुझे कितना माइनस करना है, 4 माइनस करना है, तो 3 में से 4 माइनस करूंगी तो 7 आ जाएगा, 7 में हमारा क्या आता है, पीछे से जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा F आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 है, 9, 10, 10 में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे भी 3 प्लस करेंगे तो हमारा K आएगा। अब देखिए हमने जो यहाँ किया है, सब में माइनस प्लस माइनस माइनस किया, पर यहाँ पे क्या 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर यहाँ पे भी 3 होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लगातार प्लस ही करेंगे बच्चों, ठीक है। ये जो लॉजिक था, लॉजिक के अनुसार ही आपको आंसर करना पड़ता है, पर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लॉजिक नहीं बैठ रहा है, हो सकता है यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया हो, बाकी आपको जो पैटर्न में ये जो आंसर आ रहा है इसी अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। क्या आ रहा है हमारा, EKY, फिर भी हमारा क्या आया है W आया है, और देखिए हमारे कहीं पे भी यहाँ पे W नहीं आया है,
अगर मैं यहाँ पे माइनस भी करती या तो प्लस करती, अगर मैं 18 में 3 माइनस कर देती हूँ तो कितना आएगा, ओ आएगा, और ओ किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। तो जो इसका आंसर है आप इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे तो क्या आएगा आपका, ई के वाई ओ, फिर यहाँ पे भी माइनस कर देंगे तो ये हमारा y आएगा, और यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, 8 9 10 10 बजे आता है। ये इसका आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जो हमें लॉजिक मिले और जो पैटर्न हो सकता है ये चारों ऑप्शन में, या फिर रेलवे ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आए हों और वो क्वेश्चन गलत थे तो वो खत्म हो गए होंगे, यहाँ पे किसी को नंबर नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अच्छे से देखिएगा। मंकी को क्या लिखा है, यहाँ पे करती हूँ, MONKEY को किससे कोड कर रहा है वो, X, किससे कोड कर रहा है वो, X D J M N और L से वो कोड कर रहा है। देखिए सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, कितना लिखा है, 13 15 14 11 5 25 12 14 13 10 और ये कितना लिखा है हमारा 4 और ये हमारा 24। तो यहाँ देखिए बहुत ज्यादा नंबर गैप में है हमारा, तो क्या हो रहा होगा बच्चों, यहाँ पे हम क्रॉस कोडिंग करेंगे। ये देखिए 25 है, -1 करके 24 आ गए, इधर से जाएंगे तो 13 था, -1 किए तो 12 हो गया, ये 5 था ये आ गया 4, ये 15 था ये आ गया 14, अब देखिए ये 11 था ये आ गया 10, ये 14 था तो ये आ गया 13। हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस करके आंसर लिखे हैं, तो यहाँ पे आंसर देखिए TIGER को आपको क्या करना है, कोड निकालना है। तो क्रॉस कर दीजिए, सबसे पहले R 18 नंबर पे आता है, माइनस करूंगी तो 17 आ जाएगा और 17 में हमारा Q आएगा, ठीक। फिर देखिए T हमारा 20 में आता है, माइनस करूंगी तो 19 आएगा और 19 में क्या आता है हमारा S आता है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, किसी भी ऑप्शन में Q से स्टार्ट ही नहीं है, एक ऑप्शन में Q से स्टार्ट है और लास्ट में इसके S भी है। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम देखिए। जब आपको सीधे दिख रहा है कि Q आ गया और लास्ट की संख्या S आ गया तो बीच का छोड़ दो, ऑप्शन टिक करो और आगे चलिए। बाकी आप इसको कोड कर लीजिएगा, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गोल्ड फिश को ये किससे कोड कर रहा है, लिख दे रही हूं मैं। देखिए GOLDFISH को किससे वो कोड कर रहे हैं, THOWURS। देखिए यहाँ पे हमको एक चीज देखने को मिल रही है, जैसे कि ये G है, ठीक है, जी का अपोजिट कोड या तो 7 है या तो 20 है, ये हमारा 15 है और ये कितना हमारा 8 है, ये हमारा 12 है और ये 15 है। फिर ये D है, D 4 है तो ये 23 है, 6 21 9 18 SH। तो देखिए जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो हमको एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे सभी नंबर का अपोजिट लेटर लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे जो अपोजिट लेटर नहीं है, O का अपोजिट क्या होता है बच्चों, L होता है, ठीक। इसे आप 12 बना लीजिएगा, ठीक है। L का जो अपोजिट लेटर होता है या फिर O का जो अपोजिट लेटर होता है वो हमेशा L होता है। यहाँ पे सबका अपोजिट लेटर लिखा गया, जैसे H का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट S होता है और इसका H का S होता है, ठीक। वैसे ही हमको इसका अपोजिट लेटर लिख के आंसर लिखे आना है। तो क्या लिखा है, PLATINUM। तो यहाँ पे P का मैंने आपको ट्रिक बताई थी, P के या फिर काला पानी की सजा देख लीजिएगा। L का बताया था लव करके, A का A to Z, T का G20, I का इंडियन रेलवे, M का मून बताया था और ये लिखा है हमारा U का मैंने आपको उफ बताया था और ये N हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, तो देखिए KOZ के बाद यहाँ पे M आ गया, ठीक है। सब में यहाँ पे G के बाद M आया है, एक सेकेंड रुकिएगा क्योंकि हमको अपोजिट लिखने, अपोजिट हमारे सही है। चेक कर लेते हैं, KOZ
जेड, जी, फिर एम, एफ और एन। यहाँ पे जो लिखा है आई लिख दिया, और आई का जो अपोजिट लेटर है वो तो आर होता है, ठीक है। यहाँ पे गलती से इसको लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही होता है। ठीक, समझ में आया? मैंने आपको पूरा तरीका बताया कि सबसे पहले नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग पता किया तो हमको ये दिख गया ये सभी के क्या है, अपोजिट लेटर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, STREAM, फिर इसको किससे कोड कर रहा है वो, UVTGBO से। तो देख लेते हैं कि लॉजिक और पैटर्न क्या लगा है। सबसे पहले STREAM को वो किससे कोड कर रहा है, UVTGBO से। सबसे पहले वो क्या करना है, नंबरिंग करना है, 19, 21, 20, 22, 18, फिर ये आ गया हमारा 20। ये हमारा कितना है, 5 है तो ये हमारा 7, ये 1 है तो ये हमारा 2, ये 15, ये 13। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर देखो 19, 20, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, ये यहाँ पे सी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही प्लस करेगा वो। यहाँ पे आ गया हमारा 2 प्लस, ठीक है। ये आपका एमपी फॉरेस्ट 2023 का क्वेश्चन है। वहां पे आप समझ गए ना कि वहां पे क्या है हमारा, नीचे में यहाँ पे सी ही है, सी। तो इसी प्रकार हमको इसको कोड करना है, SPRING को, जी को सब में 2 2 प्लस करना है, ठीक है। 19, 20, 21, यू से स्टार्ट हुआ है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ये कितने में होता है, 16, 17, 18, 18 में हमारा आर आता है, आर 18 में आ गया तो यहाँ पे टी आएगा, 9 है, 10, 11, 11 में हमारा के आता है, एन हमारा 14 है, 15, 16, 16 में पी, 7 है तो 8, 9, 9 में हमारा आई आता है। ऑप्शन देखिए ये भी गलत हो गया क्योंकि लास्ट में एच है। उधर से चेक करते हैं, आई पी के बाद टी होना चाहिए था, ये गलत हो गया, आई पी के टी यू है, यहाँ पे भी, यहाँ पे आर आया है और यहाँ पे भी है, ये हमारा आर होगा। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, REASON को किससे कोड कर रहा है वो, सबसे पहले ये देखिए, SDBRPO से वो उस प्रश्न को कोड कर रहे हैं। तो उसी प्रकार HELATH को किससे कोड करेगा, यहाँ पे देखिए 18 है, एक 19 हो रहा, +1। आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा, मुझे सारे अल्फाबेट के नंबर याद है इसलिए मुझे बन रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को पर हमेशा कैसे करना है, सबसे पहले लेटर लिखना है, ठीक है, फिर उसके नंबर लिखने हैं, फिर उनका लॉजिक देखना है। 5 है तो 4, -1, ठीक है, -1 करके आंसर आया है, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर ये आ गया हमारा -1। ऐसे ही सेम ये 8 में है, +1 करूंगी तो 9 हमारा आई आ जाएगा। ये ई है, ई से डी आ जाएगा, फिर प्लस करूंगी यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। 13 में है तो 11 में के आ जाएगा, 12 में सॉरी, फिर प्लस होगा तो यू आ जाएगा, फिर माइनस होगा तो जी आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमारे जी से हैं, जी यू, के बी, एक सेकेंड ना, देखिए जी आ रहा है हमारा, यू इसको ले लीजिए, फिर के भी है, फिर बी भी है, फिर हमारा यहाँ पे डी होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में खेल रहे हैं क्योंकि ये देखिए ई में अगर मैं प्लस करूंगी तो एफ आएगा और एफ तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे एफ लिखा है, और ई में माइनस करूंगी तो डी आएगा, ई तो आएगा नहीं, तो आप इसे क्या कर लीजिए, डी बना लीजिए। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। क्या आंसर आया है, IDBKUG। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो एक कोड है वो थोड़ा सा छोटा है और दूसरा कोड उसी के दुगना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, BRI
डी, जी, ई को किससे कोड कर रहा है? ए और सी से, ठीक है। फिर एच जे से, फिर ई एफ से। अभी देखते हैं कैसे कोड कर रहा है। फिर डी और एफ से, फिर जी और आई से। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी बड़ा है, क्योंकि अगली संख्या कितनी है? 3 3 6, और ये 2 2 3 6 जो उससे जस्ट दुगनी है। तो देख लेते हैं, मैंने सारे लेटर लिखे हैं ना, डी एफ नहीं लिखे, एक सेकेंड। डी और एफ दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। अब देखिए ए बी सी, फिर हमारे यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि ए बी सी तो आ गया। अगर मैं आर में बात करूं तो आर के पहले हमारा क्या आता है? ए सी एच जी। अगर आर के पहले बात करूं तो क्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? हमारा क्यू आएगा। और क्यू के बाद क्या आता है? क्यू के बाद हमारा 18 19 एस आता है। फिर देखिए आई का कोड क्या हो जाएगा? 9 पे है तो इसका ये आएगा, और इसका कोड हमारा क्या हो जाएगा? 9 के बाद 10। फिर ई का देखिए, एक बार डी के बाद ई आएगा और ई डी एफ आ जाएगा। अब ये जी लिखा है, जी हमारा कितने नंबर पे होता है? एक सेकेंड। यहाँ पे जो कोड है ना, उनको लिखा अपोजिट ही है, पर कोड को क्या कर दिया? आगे पीछे लिख दिया है, क्योंकि लॉजिक तो हमको मिल गया है ए बी। और यहाँ पे सारे का कोड का देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं आपको कोड ही बता दे रही हूँ, अच्छे से देखिएगा। आप इस कोड को देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट होके लिखा है। जैसे ए लिखा है तो ए को वो कोड कर रहा है ए और सी से, वैसे ही आर को किससे कोड करेगा? जस्ट एक आगे की संख्या से। ये 18 तो 17, 17 हमारा क्यू होता है और 19 हमारा एस होता है। अब आई 9 में होता है तो यहाँ पे एक आएगा एच और एक आएगा जे। अब देखिए जो डी है, डी के पहले क्या आता है? सी आता है, ठीक है। और सॉरी सी डी एफ, सी डी ई हो जाएगा। वैसे ही जी है, जी कितने नंबर में आता है? 7, तो यहाँ पे 6 में आएगा हमारा एफ, और जो हमारा एफ के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आएगा हमारा 8। वैसे यहाँ पे क्या आएगा हमारा? ई है, ई 5 में होता है, 5 के पहले क्या आता है? हमारा 4 आता है, मतलब यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। और ई के पहले क्या आता है? एफ। तो उसी प्रकार हमको पावर को कोड करना है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ पी ओ डब्ल्यू ई आर को कोड करना है। 16 15 23 5 और 18, 18 भी हमने कहीं पे देखा था। इसका कोड क्या होगा? क्यू और एस होगा। ई का कोड क्या होगा? डी और एफ होगा। डब्ल्यू का क्या होगा? एक तो 24 होगा, 24 में एक्स आता है और 22 में वी आता है। ओ लिखा है मतलब यहाँ पे पी होगा, और पी के पहले हमारा एन आएगा। अब पी लिखा है, पी के क्यू आ जाएगा एक, और एक ओ आ जाएगा, ठीक है। कोड में आपको मिल गया ओ क्यू एम पी, अच्छे से लिख देती हूँ ना, ओ क्यू एन पी वी एक्स डी एफ, डी एफ, ये डी एफ और क्यू एस। तो देखिए सबसे पहले ये गलत हो जाएगा हमारा, क्यू एस मिल गया, डी और एक्स नहीं मिला हमारा। ओ क्यू एन पी वी एक्स डी, और ये एक्स हो जाएगा, और क्यू एस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है बच्चों, ठीक है। समझ में आया? हमने क्या किया, किसी एक लेटर को बीच में जिस लेटर का नाम लिखा है उसके एक प्लस किया है, एक माइनस किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? एम ए सी एच आई एन ई को किससे कोड किया है? यहाँ पे लिखा है वो सी ए एम ई एन आई, आई के बाद क्या है हमारा? एच है, एक सेकेंड। हमारा आई के बाद क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये 13 है और यहाँ 13 है, ये 1 है और ये 3 है, 1 और यहाँ पे 3 है, सीधा दिख रहा है। ये हमारा क्या है? क्रॉस कोडिंग है, ठीक है। अब देखिए ये एच यहाँ आ गया, ये आई यहाँ आ गई, ये एन यहाँ है और ये ई यहाँ पे है। वैसे ही सेम हमको इसको कोड करना है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं एम
ONSTE R को कैसे कोड करें, तो सेम यहाँ पे N, यहाँ पे O, यहाँ पे M, ऐसे करके ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन भी है। अब इसको यहाँ लिख दूंगी S, ये यहाँ आ जाएगा R, ये कहाँ जाएगा हमारा, ये T यहाँ पे और E यहीं पे। देखिए क्या आ रहा है हमारा, STER, M नहीं है, STERMON, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। ठीक है, समझ में आया, हमने क्या किया यहाँ पे देखा और क्रॉस कोडिंग करके आंसर ले आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। विक्ट्री, ठीक है, VICTORY को वो किससे कोड कर रहा है, XGE CRVT से। देखिए सबसे पहले 22 है 24 में आ रहे हैं, प्लस 2 कर रहे हैं, 9 है 7 में आ रहे हैं, -2, ठीक है, 3 है और 5 में आ रहे हैं, +2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 18 में R आता है, ठीक है, क्योंकि लॉजिक तो यही होगा, +2 -2 +2 -2। जैसे ये 15 है, अब प्लस करेंगे, 15 16 17 18, 15 को छोड़ दीजिए, 16 17, 17 में क्या आएगा, Q आएगा, फिर ये 18 19 20, यहाँ पे T आएगा। अब ये 25 है और माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 23, W आएगा। उसी प्रकार हमको किसका कोड करना है, ये सॉरी, FAILURE को क्या करना है, हमको कोड करना है, किससे, सबसे पहले प्लस करूंगी, F 6 नंबर पे होता है, 2 प्लस करूंगी तो 8 आ जाएगा, 8 में हमारा H आएगा, यहाँ पे माइनस करना है और माइनस उधर से करूंगी तो Y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पे जो भी आंसर है हमारे प्लस करके लिखे हुए हैं और यहाँ पे आंसर प्लस माइनस करके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, और ये रेलवे का क्वेश्चन है, तो रेलवे के जो भी क्वेश्चन होते हैं, एक तो वो लोग बिना लॉजिक के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, पर हम प्लस करके आंसर ला देते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो प्लस करके भी आ जाएगा। देखिए F था तो H आ जाएगा, B है A है तो C आ जाएगा, 9 10 11, 11 में हमारा K आता है, सीधे हमारा आंसर आ ही रहा है। ये 12 हो गया, 13 14, 14 में हमारा N आ जाएगा, 21 22 23 W आ जाएगा, 18 है 19 20, 20 में हमारा T आता है, 5 है प्लस 2 करूंगी 7, 7 में हमारा G आ जाएगा, GT। सबसे पहले देखिए इसमें GT है, GT W नहीं है, पर यहाँ पे G है, W है, T नहीं है, GTWNKCH, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। ठीक, चलिए अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसी को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पे लिखा है TEACHER को किससे कोड किया है, VGCEJGT से। वैसे ही आपको किसका कोड करना है, आपको इसका STUDENT को कोड करके बताना है कि इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम नंबर पे कर दीजिए, या फिर हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग की हो, मैथ की हो, जीएस की हो, SST की हो, इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, स्टेटस लगाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।